ऑपरेशन सिंदूर के बाद इस समय देश का जो जोश है वो हाई है। जिस तरीके से भारतीय फौजियों ने पाकिस्तान पर तबाही मचाई है, इसके बाद पाकिस्तान में दहशत का माहौल है। और इसी बीच आज रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जम्मू कश्मीर गए और जवानों से मुलाकात किया। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जालंधर के आदमपुर एयरबेस गए थे और पाकिस्तान को संदेश दिया। और आज राजनाथ सिंह ने श्रीनगर के पाकिस्तान के निशाने पर श्रीनगर से जो है वो लिया। माफ कीजिएगा, राजनाथ सिंह ने कहा कि पाकिस्तान आतंकवाद के लिए अपनी जमीन का जो इस्तेमाल है वो करना बंद कर दे। पाकिस्तान ने भारत को धोखा दिया है और इसका खामियाजा उसे जरूर भुगतना पड़ेगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि मैं पूरी दुनिया से पूछता हूं कि क्या ऐसे गैर जिम्मेदार और दुष्ट राष्ट्र के हाथों में परमाणु हथियार सुरक्षित है। मेरा मानना है कि पाकिस्तान के परमाणु हथियारों को अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी की निगरानी में लेना चाहिए। एक तरफ भारत ऑपरेशन सिंदूर के जरिए पाकिस्तान में पल रहे आतंकियों के खात्मे में जुटा है, तो वहीं दूसरी तरफ ऑपरेशन ऑल आउट चला करके जम्मू कश्मीर में दहशतगर्दों को ढेर किया जा रहा है। पिछले 48 घंटे में 6 आतंकियों को मार गिराया गया है। राजनाथ सिंह की तरफ से जो बड़ी बातें वो कही गई हैं, ऑपरेशन सिंदूर इतिहास की सबसे बड़ी कार्रवाई है। कोई भी आतंकी हमला अब युद्ध माना जाएगा। पाकिस्तान से बात अब सिर्फ टेरर और पीओके पर होगा। पाक के परमाणु हथियार पर नजर रखे IAEA आतंकवाद के खिलाफ किसी भी हद तक जा सकते हैं। जम्मू कश्मीर में ऑपरेशन ऑल आउट किस तरीके से चलाया गया, आसिफ अहमद शेख, आमिर नाजर वानी, इसे भी ढेर किया गया। यावर अहमद भट्ट को ढेर किया गया। अदनान शफीदार को मुठभेड़ में मार गिराया गया। आमिर अहमद डार, शहीद अहमद कुटे। इसी के साथ टाइमलाइन भी आपको बता देते हैं। 13 मई को शोपिया में लश्कर के 3 आतंकी ढेर हुए। 14 मई को शोपिया में हथियारों का जखीरा बरामद हुआ। 15 मई त्राल में एनकाउंटर में 3 आतंकी ढेर हुए। जम्मू कश्मीर में आतंक पर किस तरीके से प्रहार किया गया, शोपिया में 3 आतंकी ढेर किए गए, त्राल में 3 आतंकी ढेर किए गए। हमारी पॉलिटिकल एडिटर अदिति नागर इस समय हमारे साथ कनेक्टेड हैं। अदिति, जिस तरीके से ये ऑपरेशन सिंदूर, ये पूरी कार्रवाई की गई है, जाहिर है पाकिस्तान को माकूल जवाब मिला है और उसके बाद भी लगातार जो अलग अलग बॉर्डर्स हैं वहां पर आतंकियों के साथ जो सैनिक है हमारे वो मुठभेड़ कर रहे हैं। यानी पाकिस्तान अपने हदों में कभी रहेगा नहीं, वो कभी अपनी हरकतों से बाज आएगा नहीं। लेकिन इस समय भारत हर एक मोर्चे पर खड़ा है और जिस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी ने जालंधर पहुंच करके वहां एयरबेस से संदेश दिया, राजनाथ सिंह आज जम्मू पहुंचे, वहां से संदेश दिया गया, तो साफ है कि पाकिस्तान के लिए आतंक को लेकर के जो है ये जीरो टॉलरेंस की नीति भारत यूं ही अपनाता रहेगा। जी अदिति। अदिति, क्या आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है? चलिए दोबारा अदिति को कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं। लेकिन इस समय जम्मू कश्मीर में राजनाथ सिंह की मौजूदगी थी और यहां से 2 टूक संदेश है पाकिस्तान को, और साफ तौर पर ये संदेश दिया गया क्योंकि सेना अध्यक्ष की मौजूदगी भी उनके साथ थी कि पाकिस्तान जिस तरीके से आतंकवाद को बढ़ावा देता है ये नहीं चलेगा। चप्पे चप्पे पर हमारी नजर है, हम निगरानी बरत रहे हैं और पाकिस्तान एक भी कदम अगर आगे बढ़ा तो भारत की तरफ से माकूल जवाब पाकिस्तान को दिया जाएगा। तो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज जम्मू के दौरे पर रहे। जम्मू कश्मीर पहुंचे थे राजनाथ सिंह और वहां से भी जीत की हुंकार भरी गई है। अदिति हमारे साथ दोबारा कनेक्ट हो गई है। अदिति, जिस तरीके से जवाब भारत की तरफ से पाकिस्तान को दिया जा रहा है और जो मुस्तैदी बढ़ती जा रही है, जाहिर है पाकिस्तान तक ये संदेश, ये मैसेज पूरी तरीके से क्लियर है कि अब भारत मानने वाला नहीं है। ये पुराना भारत नहीं है, ये नए दौर का भारत है। और अंदर इसके बाद मैं आपके पास आती हूँ। अदिति। बिल्कुल, देखिए शिखा, सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि मैसेजिंग, यहाँ से इम्पॉर्टेंट मैसेजिंग चल रही है। जहाँ एक तरफ आज सुबह आपने देखा कि कैसे UNSC में जो TRF है उसको बैन करने के लिए आतंकी संगठन घोषित करने की मांग भारत की तरफ से की गई है, वहीं दूसरी तरफ राजनाथ सिंह जब आज पहुंचे बॉर्डर पर, पहली बार पहलगाम हमले के बाद जब रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और इस पूरे एपिसोड प्रकरण के बाद जब पहुंचे
तो सबसे पहले तो 3 बड़ी बातें हुई। सबसे पहले तो उन्होंने जो शहीद हुए उनको शहादत दी, जितने भी जवान शहीद हुए, फिर जो इनोसेंट नागरिक शहीद हुए उनको नमन किया, और साथ में जो घायल सैनिक हैं उनके साहस को सल्यूट करा। लेकिन इसके साथ एक बहुत महत्वपूर्ण बात कही कि पहलगाम में धर्म पूछकर मारा था, हमने आतंकियों को के कर्म को देख के उनको मारा है। हर बार एक मैसेज की कोशिश की जा रही है। एक मैसेज तो ये क्लियर है कि, और देखिए आज सुबह ही कैसे 3 आतंकियों को फिर ढेर कर दिया। 2-3 दिन पहले आपने देखा कि लश्कर के 3 आतंकियों को फिर 3 दिन पहले ढेर किया था। भले ही सीज फायर या यूं कहें कि अंडरस्टैंडिंग हो चुकी है बॉर्डर पे पाकिस्तान के साथ, लेकिन ये अंडरस्टैंडिंग नहीं है कि हम आतंकवादियों को ढेर नहीं करेंगे। तो आप देखिए कि खोज के आतंकवादियों को और उनके ठिकानों को पता करके उनको ढेर किया जा रहा है, पहली बात। दूसरी बात, अभी एस जयशंकर का एक बयान आया, वो अपने आप में बेहद खास था, जो कि एक बार फिर रीएटरेट किया गया था। क्योंकि भले ही पाकिस्तान के साथ बॉर्डर पे चीज़ें सामान्य हैं, लेकिन केवल प्योरली बायलैटरल रिलेशन होगा, जिसमें हम अगर बात करेंगे तो 3 मुद्दों पे करेंगे। पहला पीओके, दूसरा आतंकवादी संगठनों के साथ वो किस तरह का बर्ताव अपने सरकार उनके धरती पे करते हैं, और तीसरी बात है कि जो आतंकवादी भारत के किसी भी हमले में लिप्त हैं उनको भारत को सौंपना होगा, और चौथी बड़ी बात है कि कश्मीर मुद्दे को भारत खुद सुलझाएगा पाकिस्तान के साथ, ना कि कोई तीसरा राष्ट्र होगा। यही मुख्य बिंदु हैं। अब देखिए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आदमपुर बेस गए, वहाँ पर जो भाषण दिया गया उसी की झलक आज राजनाथ सिंह के भाषण में भी नजर आई शिखा। और उन्होंने ये कहा किस तरीके से, पहले तो कश्मीरियों को जो धन्यवाद दिया, जम्मू कश्मीर के लोगों को जो धन्यवाद दिया, वो एक प्रयास है सरकार का कि अगर इस बीच में किसी का कोई सेंटिमेंट हर्ट होता है, इस बीच में क्या आपने देखा होगा कि बहुत सारे जम्मू, पुंछ और शोपिया ऐसे इलाकों के घर को ब्लास्ट किया गया था, क्योंकि टिप ये थी कि यहाँ पर मिलिटेंसी है और वो मिलिटेंट आतंकवादियों के साथ जाहिर तौर पे मिले हुए हैं। तो वो ऐसी स्थिति में कई बार ये भी पीछे से फीडबैक आया कि कहीं ना कहीं कश्मीरियों में नाराज़गी है कि पहला तो हमारा रोज़गार गया, ऊपर से हमारे पे हमले हो रहे हैं पाकिस्तान, और ऊपर से राज्य सरकारों ने कई घरों को निस्तेनाबूद किया। और इसके साथ साथ इसीलिए उनको ये समझाने की सरकार द्वारा ये कोशिश थी कि जो आपने जिस तरीके से आतंकवाद के खिलाफ आप खड़े हुए, आप जिस तरीके से लगातार जो इस पूरी लड़ाई में भारत सरकार आतंकवाद के खिलाफ रहना, भारत सरकार के साथ खड़े होना, सेना के साथ खड़े होना और अपना जो गुस्सा जाहिर किया है वो बहुत महत्वपूर्ण है। तो हर दिन एक मैसेज की कोशिश की जा रही है, सब कुछ सामान्य करने की कोशिश की जा रही है, और उस सामान्य करने की कोशिश में एक बात महत्वपूर्ण है, पाकिस्तान को रोज मैसेज दिया जा रहा है कि तुम्हारे के साथ जल संधि स्थगित जो है वो स्थगित ही रहेगी, उसमें कोई जो है बदलाव नहीं होगा। हालांकि ये अदिति, पाकिस्तान की तरफ से कि किस तरीके जल से पूरी संधि को रणनीति लेकर आगे के बढ़े। पुनर्विचार की जो बात है वो भी कही गई है, लेकिन जाहिर है भारत की तरफ से जो स्टैंड है वो पहले से बहुत क्लियर था। तो कमोबेश अभी और क्या स्थिति हो सकती है इस पूरे मामले में अदिति? बिल्कुल, देखिए भारत सरकार की तरफ से स्टैंड क्लियर था, लेकिन कई बार जरूरत होती है कि बार बार उसे बताया जाए। आपने देखा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कैसे पहली बार जो है वो भाषण दिया, पहली बार जब देश को संबोधित किया तब ये बताया कि किस तरीके से आतंकवाद में एयर बेसिस को नुकसान पहुंचाया, आतंकवाद के 9 ठिकानों को नुकसान पहुंचाया, पाकिस्तान ने जब रिटेलिएट किया तो जवाबी कार्रवाई में हमने एयर बेसिस को नुकसान पहुंचाया। लेकिन फिर जब वो दोबारा आदमपुर बेस गए तो वो तमाम बातें कही गई। आप बार बार जो रीएटरेट करने का मतलब है शिखा, वो यही है हर तरफ से, चाहे राजनाथ सिंह हो, चाहे प्रधानमंत्री मोदी हो, चाहे एस जयशंकर हो, बार बार ये बताना कि पाकिस्तान के साथ भले ही सीज फायर का एक समझौता हुआ है, पर इसका संबंधों से कोई लेना नहीं है, कोई राजनयिक संबंध नहीं है, केवल बायलैटरल संबंध है। और उसमें भी अब जब बात शुरू हुई है तो पीओके पर होगी, आतंकवाद के खिलाफ पाकिस्तान किस तरीके से भारत के साथ खड़ा होगा उस पर होगी, और किस तरीके से वो आतंकवादी जो भारत के साथ किसी न किसी हमले में लिप्त थे उनको या तो आप सौंपेंगे या अपनी ज़मीन पर कार्रवाई करेंगे। तो यही बार बार बताया जा रहा है कि भारत का स्टैंड बदला नहीं है। अगर हमने सीज फायर पे अग्री किया है तो भारत कोई पीछे नहीं हटा है। जो देश में राजनीति शुरू हुई है, भारत पीछे नहीं हटा है, भारत पीओके पे बात करेगा, जल संधि स्थगित ही रहेगी,
कुछ भी सामान्य नहीं हुआ है। यही बार बार देश की जनता को और पाकिस्तान को बताने की कोशिश है। और दो चीजें क्लियर हो चुकी हैं। पाकिस्तान, चाइना की सैटेलाइट इस्तेमाल हुई हैं, चाइना के ड्रोन इस्तेमाल हुए हैं इस पूरे युद्ध के दौरान। तो भारत ये पूरी तरीके से चाइना का स्टैंड समझ चुका है। और दूसरी बात है कि टर्की का स्टैंड समझ चुका है। ऐसी स्थिति में भारत की जो विदेश नीति है उसमें भी काफी कड़े बदलाव भी आपको देखते हुए नजर आएंगे। इंदर इस समय हमारे साथ पठानकोट जम्मू से जुड़े हुए हैं। अदिति, एक बार इंदर से सवाल है कि मैं लौटती हूँ आपके पास पूरे विश्लेषण के लिए। इंदर, इस समय वहाँ पर क्या स्थिति है? हमने देखा राजनाथ सिंह वहाँ पर पहुंचे, वहाँ पे जायजा लिया, और जायजा लेने के साथ साथ एक बहुत बड़ा संदेश मैसेजिंग यहाँ से है कि भारत में जो भी शीर्ष पर बैठे हुए नेता हैं जिन्होंने पूरी कमान संभाली है उनकी नज़र इस समय चप्पे चप्पे पर है, वो चाहे फिर प्रधानमंत्री मोदी हो या फिर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ही क्यों ना हो। शिखा, बिल्कुल देखिए, साफ तौर से जिस तरीके से ऑपरेशन सिंदूर चलाया गया उसके बाद से रक्षा मंत्री जो हैं वो आज खुद श्रीनगर पहुंचे थे। उन्होंने सेना के अधिकारियों से बातचीत की और सेना के जो प्रमुख हैं वो उनके साथ खुद थे। और एक कह सकते हैं कि शिखा, हमने एक हौसला अफजाई देखी है जिस तरीके से हमारी सेना ने पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दिया। और एक कह सकते हैं कि जीत की जो हुंकार है वो वहां पर देखने को मिली है। तो ऐसे में देखिए, अगर हम बात करें चाहे जम्मू कश्मीर के इलाकों की, तो अब जो शिखा हालात हैं वो पहले से सामान्य होते हुए नजर आ रहे हैं। अगर हम बात करते हैं बॉर्डर पर जो सीमावर्ती गांव हैं, जो इलाके हैं, वहां पर भी जो राजनाथ सिंह है वो जा सकते थे। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि देखिए, जो आर्मी के लोग हैं वो लगातार पुंछ की बात करें, राजौरी की बात करें, तो वो लोगों से एक संवाद स्थापित कर रहे हैं। जिस तरीके से पाकिस्तान की तरफ से लगातार मोटार्स दागे गए थे और जो ड्रोन्स है वो चलाए गए थे, तो जिन लोगों के घर क्षतिग्रस्त हुए हैं, एक तस्वीर आज हमने देखी कि आर्मी के जो जवान हैं, जो सैन्य अधिकारी हैं, वो लोगों के साथ मिल रहे हैं, उनको एक कहीं ना कहीं हिम्मत दे रहे हैं, उनको जो उनका घर क्षतिग्रस्त हुआ है उसको भी बनाने की बात कही जा रही है। और यहाँ की राज्य सरकार की तरफ से भी ये बात कही गई है, उनको राशन मुहैया कराया जा रहा है। और उन लोगों को, जो लोग अपने घरों को छोड़कर, जो बॉर्डर इलाके में रहते हैं, अपने घरों को छोड़कर जब दोनों देशों की सीमा पर तनाव बढ़ा था तो वो दूर चले गए थे, अब उन लोगों को वापस लाने की यहां पर कोशिश की जा रही है। हालात जो है वो पहले से सामान्य जरूर हो रहे हैं, लेकिन जिस तरीके से आज रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह श्रीनगर पहुंचे थे और उन्होंने बादामी बाग छावनी में जिस तरीके से एक हुंकार भरी है, तो मुझे लगता है कि देखिए, ये सेना की एक हौसला अफजाई थी और कहीं ना कहीं पाकिस्तान को एक कड़ा संदेश था। जिस तरह की तस्वीर वहां से पूरे भारत ने देखी, हम लोगों ने देखी, तो कहीं ना कहीं इस तरह की तस्वीर को देखकर एक पाकिस्तान में जरूर एक बड़ा मैसेज गया होगा। और साफ तौर से देखिए शिखा, देश के जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, चाहे रक्षा मंत्री हैं, उन्होंने साफ तौर पर यह कह दिया है कि खून और पानी एक साथ नहीं बह सकता है, टेरर और ट्रेड एक साथ नहीं हो सकता है। तो पाकिस्तान को मुंह की इस बार फिर खानी पड़ी है और भारत ने अब यह साफ कर दिया है कि अगर भारत में किसी तरह की कोई भी आतंकवादी गतिविधि की जाएगी तो वो एक्ट ऑफ वॉर माना जाएगा, एक्ट ऑफ वॉर माना जाएगा और भारत की तरफ से किया माकूल गया है। जवाब दिया और जाएगा। हमारी पॉलिटिकल एडिटर अदिति नागर भी लगातार बनी हुई है। अदिति, एक्ट ऑफ वॉर के लिए बहुत सारे प्रोविजंस होते हैं जो किसी भी देश को अपनाना होता है, लेकिन जैसे ही भारत सरकार की तरफ से साफ तौर पर कहा गया कि एक आतंकी घटना और एक्ट ऑफ वॉर रहेगा, लेकिन इसी बीच ट्रंप की तरफ से भी कई बयान आ रहे हैं अदिति, और अप्रूवल ऑफ अमेरिका बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है एक्ट ऑफ वॉर में। तो क्या पाकिस्तान को क्या किसी तरीके का संदेश अमेरिका इस समय देना चाहता है? शिखा, भी एक बात हो रही थी कि जो फॉरेन पॉलिसी है और जो कूटनीति है, इस बार भारत उसको और अलग तरीके से रखेगा। क्या होता है कि अक्सर आपने देखा होगा कि जब कश्मीर में फिर मैं कहूँगी एग्जाम्पल भले ही मैच ना करे, पर स्ट्रेटेजी ऐसी है, जब कश्मीर में सोचा गया ये कि 370 को जो हटाया जाए, और जब ये सोचा गया था सरकार नरेंद्र मोदी अमित शाह द्वारा, उस समय सबसे पहला यही फैसला हुआ कि हमको पीडीपी के साथ अलायंस करके सरकार बनानी होगी जी। अगर आप सरकार वहाँ नहीं बनाते, अपना संगठन क्रिएट नहीं करते, वहाँ की चीज़ों को, सरकारी चीज़ों को नहीं समझते, तब तक आप 370 नहीं कर सकते थे। आप पीडीपी के साथ आए जिससे आपकी विचारधारा नहीं मिलती। ये एक लिटमस टेस्ट होता है किसी भी काम को पूरी तरीके से अंजाम देने के लिए कई बार। दूसरी बात देखिए कि अभी भी जब वक्फ बिल हुआ
नंबर्स में कोई कमी नहीं थी, लेकिन फिर भी पहले जेपीसी में भेजा गया, तमाम आर्ग्यूमेंट हुए, देखा गया कौन दुश्मन है कौन दुश्मन नहीं है, उसके बाद देखिए अल्टीमेटली वक्फ बिल पारित कराया गया। हर बार आप देखते हैं एक बार लिटमस टेस्ट के रूप में। वैसे ही जो ये बार बार कहा जा रहा है कि ऑपरेशन सिंदूर जारी है, आप ये समझिए ऑपरेशन सिंदूर जारी है, बीच में भारत सरकार ने एक ब्रेक लिया है। जो 13 दिन में भारत सरकार ने देखा उसमें क्या क्या सीखा। पहले तो देखिए चाइना को पाकिस्तान को ये समझ आया कि भारत का रिस्पांस सिस्टम एक्यूरेसी एकदम ज़बरदस्त है, लेकिन फिर भी अभी बहुत सारी चीज़ें, जब भी कोई डेवलपिंग, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है शिखा, कि जब भी कोई डेवलपिंग नेशन होता है वो एक तरफ, जैसे 5वीं अर्थव्यवस्था से हम 3री अर्थव्यवस्था पर जा रहे हैं, हम अपनी एजुकेशन, बिजनेस, स्किल डेवलपमेंट, युवा, महिला सबको सशक्त कर रहे हैं, हम बड़े बिजी हैं इस काम में, लेकिन इस बीच में जब जब भी टेररिज्म आता है सब कुछ हॉल्ट पर हो जाता है। तो जहां ये बढ़ते हुए भारत को, बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था को टेररिज्म से भी झेलना है, अपने इस तरह के नेबर्स को भी डील करना है, जो पाकिस्तान है, बांग्लादेश है, इनको भी डील करना है, चाइना है, साथ में अमेरिका जैसा डिक्टेटर जो अनप्रिडिक्टेबल है। आज जो ये कह रहा है कि हम नहीं चाहते, एप्पल के सीईओ से ये कहा जा रहा है कि हम नहीं चाहते कि एप्पल भारत में जाए, और वही ट्रंप है जिसने नरेंद्र मोदी के नाम पर कम से कम 2 बिलियन वोट लिए हैं, नरेंद्र मोदी के नाम पे चुनाव प्रचार कर करके। तो आपकी जो ये कूटनीति है, आपकी जो ये पूरी फॉरेन पॉलिसी है, इसको भारत ने इस बार समझा कि टर्की को कितनी ही मदद कर ली, लेकिन टर्की का स्टैंड क्या है, चाइना किस हद तक आगे बढ़ सकता है, पाकिस्तान जैसी भुखमरी देश को भी कौन कौन मदद कर सकता है और क्यों कर सकता है। तो हमने अपने असली दुश्मनों को समझा, ना सिर्फ देश के रूप में, हमने स्ट्रेटजी के रूप में समझा कि अमेरिका अपने धंधे के लिए, अपने ट्रेड के लिए किस तरीके से पाकिस्तान को भी आतंकवाद के बावजूद भी कहीं ना कहीं सपोर्ट दे सकता है। और तो ये बहुत सारी चीज़ें अभी समझ में आई है। अब आप देखिए अगले 2 साल आतंकवाद पे तो वार होता रहेगा, भारत अपने आप को और सशक्त करेगा, भारत अपने आप को डिफेंस में और सशक्त करेगा, मेक इन इंडिया वाली चीज़ों को और बेहतर करते हुए और ज़्यादा प्रोडक्शन करने के साथ साथ आप देखिए जो ऑपरेशन 2.0 होके रहेगा, क्योंकि पाकिस्तान ये समझा नहीं है, इसको अभी पूरी तरीके से सबक सिखाना है। इसलिए आपने ट्रेलर के रूप में देख लिया कि भले ही फिलहाल हमने मान लिया सीज फायर को, लेकिन हम उसके साथ की संधि, डिप्लोमेसी के मामले में हाई कमीशन के साथ साथ और राजनयिकों को लाना, इसके साथ साथ बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हम नॉर्मलसी पे नहीं लेकर आ रहे हैं, क्योंकि भारत अभी बहुत कुछ करेगा। अगले 3 साल बहुत महत्वपूर्ण है, चाहे फिर वो कूटनीतिक के लिहाज से अपने नेबरिंग कंट्रीज़ के साथ हो, अमेरिका के साथ हो, फ्रांस के साथ हो, बड़े देशों के साथ हो और यूएनएससी में हो। तो अभी बहुत, और रशिया इसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो अभी आने वाले उसमें आपको विदेश नीति, कूटनीति भारत की बदलती हुई नजर आएगी। और अदिति, इस पे हम लोग कल कमोबेश चर्चा भी कर रहे थे कि अमेरिका के पास कितने विकल्प हैं, भारत के पास कितने विकल्प हैं, अगर बात आयात और निर्यात पर आती है। और कुल मिलाकर के समझ ये आता है कि भारत के पास इस पूरे मामले को लेकर के ज़्यादा ऑप्शंस कहीं ना कहीं हैं। अदिति, बहुत शुक्रिया इस पूरे विश्लेषण